हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंटर। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल आया था तो मुझे लगा कि इस पर ना बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग वो यूट्यूब से सीख रहे हैं या फिर किसी समझ लीजिए किसी कोर्स से आपने सीख लिया या सिर्फ यूट्यूब से ही सीखा है और कहीं से नहीं सीखा है। तो क्या उसे आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सवाल आया था, बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, आपने कुछ भी सीखा है, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर आप समझ लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही सीखा है, ठीक है। आपने टेक्निकल स्किल्स में ऑफिस लिख सकते हैं कि आपको ऑफिस आता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है, बहुत अच्छे से आप 30 का टाइपिंग स्पीड है आपका, आपने मेंशन कर सकते हैं कि मेरा 30 का टाइपिंग स्पीड है। आपको एक्सेल में महारत हासिल है, आपको वर्डप्रेस आता है। जो चीज़ें भी टेक्निकल स्किल्स आती है, आपने कोई ज़रूरी नहीं है उसका सर्टिफिकेशन होना या फिर कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना। आप रिज्यूमे में वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो अपना रिज्यूम लेके, तो वो आपसे ये बात नहीं पूछते कि क्या इस चीज़ का सर्टिफिकेट है आपके पास, इस चीज़ का सर्टिफिकेट है। ये चीज़ें नहीं चलती है आपसे। तो मतलब मान के लिए हार्डली कोई कंपनी होगा, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे मांगेंगे। बहुत कम ही कंपनी होती है। आज तक मेरे मतलब कि पूरे ये इंटायर 10 साल के करियर में कभी भी किसी ने मेरा एमबीए का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, किसी ने मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कोई +2 कोई नहीं मांगता, ठीक है। बस एक बात होती है, ट्रस्ट वाले पूछ लेते हैं कहाँ से किया था, कब किया था, रेगुलर था, कॉरस्पॉन्डेंस था, ठीक है। तो सिंपल चीज़ एक पूछूंगा, बताऊंगा आपको कि अगर आपने यूट्यूब से भी सीखा है ना, तो बिल्कुल आप रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। अगर जो भी चीज़ें आप मेंशन करते हैं ना, वो चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ आपने रिज्यूमे में मेंशन कर दिया, वो चीज़ आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे वो, ठीक है। और उन सब का नोट बना लीजिए अलग से अपने एक कॉपी या डायरी में, जहाँ पर आपको उस चीज़ का मतलब क्या होता है, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे दीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो जितनी चीज़ें आपने रिज्यूमे में डाल रखी है, जितना ज़्यादा डाल सकते हैं आप डालिए। अगर आपको कोई छोटा स्किल भी है, आपको पेंटिंग आता है या फिर आपको कोई अच्छी एक्टिविटी आपको आती है, वो रिज्यूमे में मेंशन कर लीजिए, अपने हॉबी में मेंशन कर लीजिए। क्या पता वो हॉबी सामने वाला इंटरव्यूअर का भी वही हॉबी हो। तो कोई पता नहीं होता कि भाई वो चीज़ है या नहीं है। बट लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं ना, सब चीज़ों के लिए सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। बड़े अच्छे अच्छी कंपनीज़ है जो कि सिर्फ देखते हैं कि हाँ रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें तो आपने मेंशन की है, उसी के बारे में आपसे पूछते हैं। कोई अलग से कोई चीज़ नहीं पूछते। बस खाली देख लीजिए कि जो चीज़ें आप जो उन्होंने जीडी दिया हुआ है, उस जीडी से यानी जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका रिज्यूमे मैच करता हो, आपको वो स्किल्स आती हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नहीं है उसमें से कुछ भी। अगर 50 to 60% भी मैच करता है, आप इंटरव्यू देने जरूर चले जाइए। क्या पता, क्योंकि जब भी कोई जीडी बनाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर देता है कि हमें एडवर्ड चाहिए, हमें सोशल मीडिया चाहिए, क्योंकि वो एचआर वाले बना रहे होते हैं, उनको नहीं मालूम है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो मैं फिर से बोलूँगा, 50 to 60% भी आता है, बिंदास जाइए, इंटरव्यू दे दीजिए, हो जाएगा। और कहीं से भी सीख रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता कि उस सब चीज़ों की सर्टिफिकेशन आपके पास हो। स्किल आता है, बस काम इतना काफ़ी है, और वो रिज्यूमे में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।